नियरली 200 विलेजेस में से बच्चे आते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैंने स्ट्रगल देखा बच्चों का और टीचर्स का इंग्लिश में। मैं गुरप्रीत माथुर, आई एम डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ के लिए, वो ये था कि थिंकिंग तो हो ही नहीं रही थी पहले। जो लिखा हुआ है बुक्स में वो पढ़ाया, वो बच्चों ने याद किया, उसके ऊपर लिख दिया। व्हाट फ्रेश, कुछ एक्स्ट्रापोलेटरी तो था ही नहीं बेस्ड ऑन टेक्स्ट। प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। NEP 2020 ऑल्सो सेज द सेम थिंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो लीड ऑलरेडी हैड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी प्लान्ड थी। एक तरह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। लीड वॉज थिंकिंग मच अहेड। इट वॉज क्वाइट प्रोग्रेसिव। वो कुड विजुअलाइज कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। टीचर्स वो सेइंग कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम इतनी देर में तो इतने चैप्टर करके बार बार लिखवा के याद करा सकते हैं। तो वो रोट लर्निंग थी, यहाँ पे याद करा सकते हैं। तो लीड ने ये बोला कि याद कराने की ज़रूरत नहीं है, लेट द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। उससे ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर बीइंग कंडक्टेड इन द क्लासेस दैट इज़ गिवन एन एज ओवर टू द चिल्ड्रन। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि रूरल एरिया से हैं, गांव से हैं, तो शायद इनको नहीं आएगा। उनकी कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हुई है। द टीचर्स आर इक्विप्ड विद टैब्स, तो वो टैब्स में उनका पूरा ग्रेडेड है सिस्टम, उनकी मैपिंग है। हमारे पास लीड कोऑर्डिनेटर है। टीचर को ज़रा सा प्रॉब्लम आया, कुछ आया, तो द टीचर गोज़ टू हिम। इस तरह टीचर्स का अपना स्टैंडर्ड बहुत रेज हुआ और दे फेल्ट स्मार्ट, कॉन्फिडेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे पेरेंट्स को राइट लेफ्ट भागने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स ऐप है, स्टूडेंट ऐप है। तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स का बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया कि हम लोगों को इस तरह के स्कूल्स में इस तरह की लर्निंग हम लोगों को नहीं मिली। तो वी आर ऑल्सो लर्निंग विद आवर चिल्ड्रन एंड ऑलरेडी इस स्कूल का ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया है, सॉट आफ्टर स्कूल बन गया है। वी हैव टू रिफ्यूज़ एडमिशन्स। एज डायरेक्टर मेरी ऐसी डिज़ायर थी कि मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं वो विजनरी हों, कॉन्फिडेंट हों, और लीड की वजह से ये सारी बातें अचीव हुई हैं।